भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त देने के बाद चीन ने पाकिस्तान को एक और बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। ये तोहफा क्या है और पाकिस्तान को ये कब मिलेगा, ये सब आप हैं को हम बताएंगे इसी वीडियो में। बस हमारे साथ रहिए। नाजरीन, चीन ने पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दी, उसी की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त दी। अब सूरत हाल ये है कि भारत में शोक का आलम है, जबकि पाकिस्तान और चीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में खुशी मनाना तो बनता है, लेकिन चीन में जश्न क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की उस कामयाबी का सेहरा चीनी टेक्नोलॉजी को जाता है। अब चीनी जंगी जहाजों की मांग में जबरदस्त इजाफा हो चुका है और यही वजह है कि चीन में जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त चीनी स्टॉक मार्केट में उनके तैयारों के शेयर्स आसमान को छू रहे हैं और उसकी वाहिद वजह है पाकिस्तान। आज से पहले न तो J-10C को किसी जंगी मैदान में इस्तेमाल किया गया था और न ही JF-17 थंडर को। अब मिस्र जैसे ममालिक से भी उन तैयारों के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं और ये सब कुछ पाकिस्तान की बदौलत है। ये वाकई एक खुश आइंद खबर है। चीनी अवाम खुश हैं और वो इस पूरी सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं। चीनी मीडिया के एंकर्स मीम्स बना रहे हैं और अब इस तहफे की बाज़गशत सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, बल्कि इसराइल और अमेरिका तक जा पहुंची है। और वो तहफा है चीन का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा J-35, जो अब चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है। पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान को ये तैयारा 2027 या 2028 में मिले, लेकिन अब मुख्तलिफ अस्करी ज़राया से मिलने वाली इत्तलाआत के मुताबिक चीन ने उसकी पैदावार तेज कर दी है और फैसला किया है कि साल के आखिर में या अगले साल के आगाज में J-28 के पहले 3 यूनिट्स पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। तो अब सवाल ये है, ये J-35 है क्या? दुनिया में उस वक्त 2 अहम फाइटर जेट्स हैं। एक है AF-3FIO जो अमेरिका बनाता है और दूसरा है J-35 जो चीन का जवाब है। मोदी ने हाल ही में AF-3FIO के हुसूल की ख्वाहिश जाहिर की है। उससे पहले उसने कहा था कि अगर 2019 में हमारे पास राफेल है तो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन हमने राफेल को भी नाकाम करके दिखाया। अब भारत की नजर F-33 पर है, मगर चीन का J-33 उसका मुतबादल है, बल्कि बाज माहिरीन के मुताबिक कई लिहाज से बेहतर है। हमने पहले PIL-3 और PIL-15 मिसाइलों का जिक्र सुना होगा, लेकिन J-33 में अब 2 नए मिसाइल शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें एक है क्रूज मिसाइल AJ-3। ये खास तौर पर भारत के बहरी जहाज विक्रांत को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी ऐसा बहरी जहाज जिस पर फाइटर जेट तैनात होते हैं। YJ-83 क्रूज मिसाइल फजा से समंदर में मार करने की सलाहियत रखता है। यानी अब विक्रांत गया काम से, लेकिन बात सिर्फ विक्रांत की नहीं, J-45 में अब PL-21 भी नस्ब किया जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज है 450 किलोमीटर। याद रहे, हमारे पास अब 1550 मिसाइल हैं। PL-15 की रेंज 300 किलोमीटर थी, जिसने राफेल को मार गिराया था। यानी PAL-22 PAL-15 से 150 किलोमीटर ज्यादा रेंज रखता है। सोचें, अगर भारत के किसी शहर जैसे दिल्ली से भी दौर कोई तैयारा मौजूद हो, तो हम पाकिस्तान की फजाई हुदूद में रहते हुए ही उसे लाक कर सकते हैं, और तबाह भी, क्योंकि J-35 में लगा है जदीद IEC एयर रेडार जो मिसाइल्स को लाक करता है। जो लोग एविएशन से दिलचस्पी रखते हैं वो जानते हैं कि ये रेडार कितनी जबरदस्त कारकर्दगी देता है। और सबसे बड़ी बात, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये J-35 की वो खुसूसियत है जो उसे F-35 से भी बेहतर बनाती है। कुछ माहिरीन के मुताबिक जब ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो चाहे दुश्मन के पास S-400 हो या S-500, कोई भी तैयारा या ऑब्जेक्ट महफूज नहीं रहता। और जिस PAL-21 मिसाइल का मैंने जिक्र किया, वो फजा से समंदर के अंदर मौजूद आबदूज को भी निशाना बना सकता है। इसमें ऐसा रेडार सिस्टम हो सकता है, नस्ब है जो पानी में तैरती हुई आबदूज को ट्रेस करके तबाह कर सकता है। यानी ये वाकई एक बुला है। और आखिर में एक दिलचस्प बात, भारत को J-35 का इतना खौफ है कि हालिया जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने एक झूठी खबर फैला दी कि J-33 रेशमी रास्ते से कंटेनर्स में छुपाकर पाकिस्तान लाया जा रहा है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि उसका हमसाया चीन है, जो हंगामी बुनियादों पर जदीद तरीन साज और सामान फराहम कर रहा है। J-15 इस साल के आखिर
या अगले साल के आगाज तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। पहली खेप में 3 तैयारे मिलेंगे। और सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी पायलट्स इस वक्त बीजिंग के एक बड़े एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में J-35 पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स और पायलट्स वहां मौजूद हैं और J-35 को पूरी तरह सीख रहे हैं। और भारत वालों, ये बात याद रखो, हम ये तैयारे ट्रकों पर नहीं लाएंगे, बल्कि उड़ा के लाएंगे।